अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ सर्विस में आप सबका खैर मकदम। मैं हूँ आपकी मेज़बान तरन्नुम खांडे। नाज़रीन, आज कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ बात करने जा रही है वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी। आइए इनसे बात करें। खैर मकदम है मैम आपका। जी, खैर मकदम आपका भी। तो मैम, सबसे पहला अगर सवाल यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँ कि वक्फ बोर्ड के काम काज के हवाले से कहाँ तक वक्फ बोर्ड ने अभी तक काम काज मुकम्मल किए हैं और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, हमारा काम है अप टू डेट रहना जब से वक्फ बोर्ड बना है, और हम आए दिन काम कर रहे हैं। और हमारे जो डिसीजंस हैं वो वक्फ बोर्ड और लोगों के हक में हैं। लोगों ने जो हमें कहा है कि हमें जो तकलीफ़ें होती हैं उन तकलीफ़ों को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से चल रहा है। और जो हमें टफ डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे लोगों के खातिर, और उन दरगाहों के तकद्दुस के लिए, और जो हमारे अवलिया है हजरात यहाँ पे, उनके तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए अगर हमें टफ डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, हम उससे पीछे हटेंगे नहीं। मैम, लोगों के मुताबिक जो है वक्फ बोर्ड जो है लोगों के ही लिए है, वक्फ है ये लोगों के, लेकिन फिर भी जो ज़मीन ने वक्फ बोर्ड की होती हैं वो लोगों के लिए, वो उन लोगों तक शायद इस्तेमाल नहीं होती जिन्हें इनकी ज़रूरत है। आपको हम बताते चले कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन लोगों की नहीं होती है। आपके सवाल को दुरुस्त करना चाहूँ, मतलब लोगों की हम दुरुस्त करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड की भी नहीं होती है, ये होती है उन लोगों की जिन्होंने डोनेट किया हुआ होता है लैंड। और ये अपनी ज़िंदगी में हमारे कुछ अजदादों ने, हमारे फोर फादर्स ने, जो वो अल्लाह के नाम पे रखते थे, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रख देते थे कोई नज़र व नियाज। तो उस वक़्त पैसा नहीं होता था, उस वक़्त ज़मीन व जायदाद होती थी, तो वो उस लैंड के टुकड़े को वक्फ कर लेते थे। जो हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है, आज की जनरेशन को, या उन लोगों को जो खुद गरज बनते हैं कि वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है, वक्फ का मकसद क्या है, वो उनको लगता है ज़मीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो हम इस पे कैसे कब्जा जमाएं। सिर्फ लोगों का मकसद इतना ही रहा है आज की डेट में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो लैंड वक्फ किया गया है ये हमारे पास अमानत है, ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है, और उन लोगों की अमानत है जिन्होंने इसको अल्लाह के नाम पे कर दिया था, और इसके हम चौकीदार हैं। वक्फ बोर्ड इस जायदाद का चौकीदार होता है, हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है भले ही कोई भी ड्रास्टिक सेटअप उठाना पड़े। कुछ सियासी रहनुमाओं के मुताबिक वक्फ एक पॉलिटिकल टर्म है, वाइज ये था, दैट वाज अ पास्ट हिस्ट्री इन वक्फ। नाउ ऑनवर्ड्स ये अमानत अल्लाह और रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत लोगों की है, और इस पे कोई खयानत नहीं होगी। इससे हमने सियासत को बाहर निकाल दिया है। अब ये प्योरली श्राइन्स का, अवलियाओं की दरगाहों का वक्फ है। और जो हमें काम, हाँ, लोगों को हम आपके ज़रिए से बताना चाहेंगे, हमें लोगों ने कल से सवाल किए हैं कि इस पे कोई स्कूल नहीं चलता है। हमारे 20 स्कूल वक्फ के चल रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जिसको वक्फ ने 250 कनाल ज़मीन दिए हैं, बिल्डिंग दी है, जिस पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, और उस वक़्त हमने 11 करोड़ रुपया दिया है। उस वक़्त की हुकूमत ने क्या सोच के उसको वक्फ बोर्ड के अंडर नहीं किया है, उनके अपने गर्जो मकासद रहे होंगे उस वक़्त की हुकूमत को। लेकिन अब इस्लामिक यूनिवर्सिटी पे भी, जिसका नाम अब होगा वक्फ यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो हमारी ज़मीन है, या तो उनको हमें किराया देना पड़ेगा, या तो उनको हमारे साथ बात करनी पड़ेगी। ये वक्फ की ज़मीन है, हम वक्फ की ज़मीन ऐसे में, या हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी को ऐसे में नहीं दे सकते हैं। वो वक्फ की यूनिवर्सिटी है और वक्फ की रहेगी।
कई सारे लोग आए रोज़ शिकायत करते हैं कि अगर श्राइन्स के हवाले से बात करें तो बेसिक फैसिलिटीज़, चाहे हाइजीन की बात करें, वॉशरूम फैसिलिटीज़ की बात करें या इबादत गाहों की बात करें, तो अभी भी कहीं ना कहीं लैग करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाय शरीफ श्राइन को ले लूँ तो वहाँ पे चाहे जो वहाँ पे आस्तान आलिया है या जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, वो जो जगह है वो अनसेफ करार दी गई है। स्टिल उसके लिए मेजर्स मैम, मतलब वहाँ के लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि कई एक बार अगर हम वक्फ बोर्ड से भी मिलने गए तो शायद उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं कि लोगों की जो शिकायत हैं उनको हम बिल्कुल पिछले 5 महीने से अपनी नोटिस में ला रहे हैं और उन्हीं के मुताबिक जो लोग चाहते हैं वही वक्फ बोर्ड अब कर रहा है। और जो चारे शरीफ की बात आप कर रहे हैं वहाँ पे वो अनसेफ बिल्डिंग करार दी गई है, लेकिन वो सरकार उस वक्त थी जो चीफ मिनिस्टर साहिबान थे, उस दौर में 2 चीफ मिनिस्टर साहिबान बने हुए हैं। जिस दौर में वो बनी हुई है वो खानका, उसको अनसेफ इसलिए करार दिया गया है क्योंकि उसमें जितने करोड़ लगे हैं उतना करोड़ उसमें कमीशन गया है। वहाँ रेत के बदले सीमेंट के बदले रेत लगाई गई है। उसमें प्रोब होगा CBI से और दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। उसमें वक्फ बोर्ड की कोई गलती नहीं है। बहुत शुक्रिया कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, जिन्होंने तफसीलन बताया कि वक्फ बोर्ड का कामकाज किस तरह चल रहा है और आने वाले वक्त में क्या कुछ इकदाम उठाए जाएंगे। आप बने रहे कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ। मुझे दीजिए मेरे साथी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।